मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करेंट लूप कैरिंग करेंट, सर्कुलर लूप कैरिंग करंट है ना। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, जो आपको ये एक्स वाई एक आपको सर्कुलर लूप दिखाई दे रहा है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, कौन सी, आई करंट फ्लो हो रही है। और हमको इस लूप के सेंटर पर, मान लो इसका सेंटर ओ है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हम शुरुआत तो हमेशा स्मॉल एलिमेंट से ही करते हैं। तो इस सर्कुलर लूप पर मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ये देखो इतना, ए बी स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ डी एल है। तो डी एल लेंथ का मैंने स्मॉल एलिमेंट ले लिया और मैं इसको यहाँ से मिलाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रेडियस आर होगा और ये एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। क्यों ऐसा? बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरकमफेरेंस। ये जो सरकमफेरेंस दिख रहा है ना, रेडियस ऑलवेज उसके क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो बताइए, पहले मैं लिखता हूँ बायो सेवर्ट लॉ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ए बी एट पॉइंट एट सेंटर या एट पॉइंट ओ भी लिख सकते हो, एट सेंटर भी लिख सकते हो। तो बायो सेवर्ट के नियम की मदद से इंटेंसिटी कितनी होगी पॉइंट ओ पर यानी सेंटर पर। तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन, होगा इतना। मगर मगर यहाँ थीटा जो है वो 90 अंश है, थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसीलिए डी बी हो जाएगा μ0/4 पाई आई डी एल साइन 90 1 हो गया, आर स्क्वायर। समझ में आया? अब सुनो मेरी बात, इसको मैं दे दिया क्वेश्चन नंबर 1। तो सर ये जो आपने निकाला है ना डेरिवेशन, ये केवल स्मॉल एलिमेंट के लिए है, डी बी बोल रहे हैं उसको अपन। अगर आपको पूरे पूरे सर्कुलर लूप के कारण जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, पूरे लूप के कारण अगर सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर जाननी है, तो ऐसे ही आपको इन छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे एक छोटा टुकड़ा इकट्ठा किया, एक ऐसी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छोटा, तो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे होंगे और उन सभी टुकड़ों के कारण आप सेंटर पर इंटेंसिटी निकालेंगे और सबको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल करंट कैरिंग लूप, है ना, होल लूप यानी पूरे लूप के कारण एट पॉइंट P इज गिवन बाय B इज इक्वल्स टू। तो ये जो dB था वो स्मॉल एलिमेंट के कारण इंटेंसिटी, ऐसे स्मॉल एलिमेंट बहुत सारा चुन चुन करके dB सब के लिए जो इंटेंसिटी होगी थोड़ी थोड़ी सी, सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये B कैसे मिलेगा, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी इंटेंसिटीज को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो समेसन dB, समेसन मतलब सम कर रहे हैं, किस चीज को सम कर रहे हैं, हाँ छोटे छोटे एलिमेंट के कारण जो ये इस पॉइंट पर इंटेंसिटी है ना उनको सम कर रहे हैं। ये dB क्या है, इस स्मॉल एलिमेंट के कारण पॉइंट ओ पर, है ना, पॉइंट ओ जो कि सेंटर है, पॉइंट ओ पर इंटेंसिटी है। ऐसे दूसरा टुकड़ा लेते, मान लो यहाँ पे दूसरा टुकड़ा लेते इतना है, उसको भी तुम लोग मिलाते तो वो भी परपेंडिकुलर ही होता है ना, याद रखो। हाँ उतना ही आएगा।
फिर उसके कारण जो इंटेंसिटी होती, मान लो ये dB1 है तो इसको dB2 बोल दो, फिर dB3 dB ऐसे करके सबको निकाल करके। हाँ हाँ, ये तो तुम लोग को एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, काम एक ही के लिए करना है। ये तो फिर तो तीसरा टुकड़ा चुनते हैं ऐसे। 50 नहीं है, 90 वो, ऐसा 90 डिग्री, 90 डिग्री हो। चलिए अब सुनो, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ये समेशन हो गया, फिर dB है, dB की वैल्यू रखेंगे μ0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और ये सब बाहर निकाल दो डी एल को छोड़ के, तो μ0/4 पाई, और ये 1/r स्क्वायर भी बाहर निकल जाएगा, और ये सिग्मा का जो साइन है, समेशन का जो साइन है, उसके अंदर में केवल डी एल बचा रहेगा। क्यों ऐसा सर, ऐसा क्यों सर, क्योंकि क्यों आई आई, हाँ ठीक है, आई बचा है ना। हाँ तो सुनो ना, हो जाती है मिस्टेक, उसमें क्या है, हम लोग भी इंसान है। देखो, तो ये सिग्मा जो डीएल है ना, तो डीएल क्या है, चेस्ट का डीएल जो है वो छोटे से टुकड़े की लंबाई, और ये सामने में सिग्मा लिखा है, इसका मतलब क्या है पता है, ऐसे ही सम ऑफ सारे छोटे टुकड़े। तो जब बहुत सारे सारे छोटे 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 टुकड़े लोगे लेके उसको जब सम करोगे तो पूरा घेरा बनेगा, पूरा सर्कल तैयार होगा, और पूरे की लंबाई कितनी होती है, 2 पाई आर, सरकमफेरेंस वही है, यानी कि ये कोई और नहीं 2 पाई आर है। कारण लिख देना बगल में, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ेंगे तो पूरा घेरा तैयार होगा, सरकम फेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। और यहाँ से आप देखो, यहाँ से आर आधा कटेगा, क्या बचेगा, पाई भी काट दें क्या, नहीं रे, ये μ0/4 पाई अच्छा दिखता है, इसको रहना चाहिए, μ0/4 पाई। लो ना इसको, पहले एक एक फॉर्म ये हो गया आंसर का, टेस्ला, ठीक है। अब दूसरा फॉर्म भी हम लिख सकते हैं, चलो लो, अब तुम लोग की इच्छा है, जिसको जिसको काटने का है काटो। 2 2 जब 4, पाई पाई कटेगा, तो μ0I/2r, ये दूसरा फॉर्म, ठीक है। तो ये आपके लिए रिक्वायर्ड फॉर्मूला, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये जो आपको लूप दिख रहा है, इसमें कितने फेरे, फेरे यानी टर्न्स, टर्न्स कितने, एक है, एक घेरा बस दिख रहा है। लेकिन जब मान लो वायर लंबी है तो हम लोग क्या करते हैं, वायर को लपेटते हैं गोल गोल, ऐसे ऐसे करके, देखो ना। तो अगर मान लो तार, ये जो तार है वो ऐसे ना होकर के कुछ ऐसी होती, ऐसे ऐसे बहुत सारे फेरे होते इसमें, बहुत सारे घेरे होते या फेरे होते, जो भी बोलो आप। तो ऐसे बहुत सारे, मान लो 10 घेरे हैं, 10 बार आपने उसको मोड़ा है, नंबर ऑफ टर्न्स यानी फेरों की संख्या, टर्न्स नहीं टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स मान लो 10 है, मान लो 10 बार आपने, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन जो 10 घेरे हैं, 10 के 10 में करंट फ्लो हो रही है, 10 के कारण पॉइंट ओ पर यानी सेंटर पर इंटेंसिटी होगी, और टोटल इंटेंसिटी जानने के लिए सबको जुड़ना होगा। अभी सिंगल घेरा है तो इंटेंसिटी जितनी भी होगी, अगर तार का 2 घेरा होता, 2 बार घुमाते तो इंटेंसिटी डबल हो जाती। इसका मतलब क्या है, हमको 2 से गुणा करना पड़ता, 3 घेरे होते तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसीलिए अगर अगर मान लो, इफ देयर इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लो n है, कैपिटल N मान लो, ये स्मॉल n मान लो, जो भी कैपिटल N मान लिया, देन टोटल इंटेंसिटी या रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो n का गुणा करना पड़ेगा, तो μ0 n का गुणा कर दिए, ये n का गुणा कर दिए, ठीक है। और ये टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। और ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, कहीं पे डाउट है तो पूछ लो, बहुत सरल था ये, टॉरॉइड आएगा अभी आगे, सोलेनॉइड
फिर आएगा टोराइड। हाँ हाँ, वो ये तो सिंगल तार है, ये तो टोराइड एक सिलेंडर को गोल मोड़ा जाता है, मतलब यही घेरा रहता है, लेकिन वो पतला तार नहीं रहता है, क्या रहता है, सोलेनोइड। जब सिलेंडर सीधा रहता है तो उसमें कॉपर के वायर लपेटे होते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे। फिर उसको जब मोड़ दिया जाता है ना, तब वो टोरॉइड बनता है। तो समझ में आया पक्का, डेरिवेशन इज कंप्लीटेड। अब हम वो देखना भूल गए कि इसमें करंट फ्लो तो हो रहा है, और सेंटर पर आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो आप डिराइव कर डाले, मगर उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन जानने के लिए हम क्या करेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। देखो, आप ऐसा कीजिए कि इस जो ये जो करंट लूप आपको दिख रहा है, आप इसको एक पेपर पर इस तरीके से व्यवस्था कीजिए आप। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, तो टेबल में आप टेबल का प्लेन हो गया, और आप वो करंट जो लूप है ये वायर का, उसको ऐसे करके और टेबल पर दो होल करके, और उस वायर का आधा हिस्सा नीचे है, इस तरीके से दिखेगा। समझ में आ रहा है? आपके बुक में फोटो भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, दिख रहा है। तो और ये जो टेबल है, तो यहाँ पर ना, मतलब कि किसी भी पॉइंट पर अगर आप वो देखोगे, क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जो पास जो लाइन, ये जो वायर, ये जो टुकड़ा है ना, उसके पास में ना जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो सर्कुलर के रूप में होती है, ऐसे 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 ऐसे। देखो दिख रहा होगा आपको, ये देखो दिख रहा है, अब सर्कुलर के रूप में होती है पास, और इधर भी होगी ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन जैसे अब जैसे से आप दूर जाते जा रहे हो, तो ये घेरा बड़ा होते जा रहा है। तो जब मिड पॉइंट तक पहुंच चुके होगे आप, तो ये लाइनें ऐसे फिर लगभग लगभग जब तक आप बीच में पहुंच चुके होगे, तो ये लगभग सीधी हो चुकी होती है। ये देखो ऐसे, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगभग लगभग सीधी हो चुकी होती हैं, और किनारों पर तार के पास वो सर्कुलर होती है। तो ये है, तो बस ये डायरेक्शन ही बताना था और कुछ नहीं है। अच्छा, पॉइंट ओ जो कि सेंटर है, उसी पर हमने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला डिराइव किया है, ये और ये एन नंबर ऑफ टर्न्स पर। मगर वो इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो इस ये आपको जानना पड़ेगा वही राइट हैंड रूल से। तो हमने स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे लिया है, तो हमारा जो अंगूठा है वो करंट ऐसे को नीचे से ऊपर जा रही है, तो करंट सॉरी अंगूठे को ऐसे रखना पड़ेगा, और उंगलियां उस दिशा में होनी चाहिए जिधर वो सेंटर है, तो हथेली के परपेंडिकुलर, तो यानी कि अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी अंदर की तरफ होगी, इसलिए इसको अपन क्रॉस वाले निशान से शो करेंगे। समझ में आया? क्रॉस वाले निशान से शो करेंगे। और ये समझ में आया कि तार के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर होगा, लेकिन जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ बढ़ते जाओगे तो सीधा होने लगेगा, सेंटर पे पहुंच के तो वो सीधा ही रहेगा। यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एकदम सीधी हो जाती है, फिर ऐसे, फिर हल्का हल्का कर्वेचर रहेगा, फिर हल्का हल्का कर्वेचर रहेगा, और पास जाते जाते फिर गोल ऐसे। यानी दूर हटते जाओगे तो इनका जो घेरा है बड़ा होता जाएगा, दूर हटे घेरा बड़ा, और दूर हटे घेरा और बड़ा और बड़ा, तो ऐसा लगेगा आपको कि बीच में तो सीधा निकल रहा है। ये सीधा बीच में दिखाई दे रहा है, एक्चुअली हो सकता है ये भी बड़ा घेरा हो ऐसे। तो ये डेरिवेशन समाप्त।